हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप समझिएगा बच्चा, हम लोग क्लास कर रहे हैं, यहाँ पे परमानेंट क्लासें हमारे जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में चल रही हैं। तो सुबह हमारी क्लास सबसे पहले जान लेते हैं। जो बच्चा हमसे नया जुड़ा है वो क्लास के बारे में जान ले भाई। सुबह हमारे पास एक क्लास चलती है 9 बजे रीजनिंग की, जो मंडे टू सैटरडे पर डे चलती है, और एक क्लास चलती है बच्चा शाम को मैथ की रात 9 बजे। समझ रहे हैं। तो इन सभी क्लासों में सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर इन क्लासों को लें और लाभ उठाएं। अब देखिएगा बच्चा, मैथमेटिक्स में यहाँ पे हमारा चैप्टर चल रहा था परसेंटेज में हम लोगों ने सीख लिया था कि किसी भी व्यक्ति की दो या तीन चार व्यक्तियों की राशियों को देकर और उनमें से एक रिलेशन बताकर किसी भी दूसरे व्यक्ति की राशि को निकालना। इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोगों ने कल कर लिया था। अब देखिएगा बच्चा, हम आगे चलते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आपका आगे एग्जाम में आने वाला है। देखिएगा भाई, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो एक व्यक्ति कितने प्रतिशत चीनी का उपयोग कम कर दे कि उसका कितने प्रतिशत चीनी का प्रयोग कम कर दे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। हर एक बच्चा ध्यान से क्वेश्चन समझेगा भाई। क्वेश्चन है, यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो एक व्यक्ति कितने प्रतिशत चीनी का प्रयोग कम कर दे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। ध्यान से समझिएगा भाई, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और इस क्वेश्चन से हम क्या क्या बातें सीख सकते हैं। देखिएगा भाई, क्वेश्चन है कि कोई एक व्यक्ति है और वो जिस मूल्य में पहले चीनी खरीदता था उस मूल्य में ना खरीद कर, मतलब कि 10% वृद्धि, मतलब कि उस मूल्य को 10% बढ़ा दिया गया है जितने में वह पहले चीनी क्या करता था, खरीदता था। जैसे बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़कर पहले कुछ बातें यहाँ पे जान लीजिएगा, समझिएगा भाई। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, हर एक बच्चा ध्यान से इस बात को समझिएगा भाई, 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 5 किलो चीनी खरीदता है। 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से एक व्यक्ति 5 किलो चीनी खरीदता है। तो हर एक बच्चा बताएगा भाई कि उसकी जेब से कितने रुपए खर्च हो गए होंगे। अगर उसने 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 5 किलो चीनी खरीदा है तो हर एक बच्चा समझ पा रहा होगा कि उसकी जेब से कितने रुपए खर्च हो गए। तो बच्चा बताएगा कि कितना रुपए भाई, 50 रुपये खर्च हुआ होगा। समझ पा रहे हैं भाई, हर एक बच्चा समझ पा रहा है 50 रुपये ये कैसे आया, इस बात को समझिएगा भाई। जब 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 5 किलो चीनी उस व्यक्ति ने खरीदा है और उसकी जेब से कितने रुपए टोटल खर्च हुए हैं, 50 रुपये खर्च हुए हैं। ये बात कैसे हमें पता चली कि 50 रुपये खर्च होगा, इस बात से पता चली कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 5 किलो चीनी खरीदा। इसका मतलब अगर 1 किलो खरीदता तो 10 रुपये की, 2 किलो खरीदता तो 20 की, 3 किलो खरीदता तो 30 की, इसी तरह 5 किलो खरीदा तो उसने कितने की,
50 की। अब देखिएगा बच्चा, इसका मतलब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है इस 5 का 10 में, तभी तो ये 50 आया है। हर एक बच्चा समझ पा रहा है भाई। देखिएगा, इस मूल्य का मतलब जिस मूल्य से हमने उस व्यक्ति ने चीनी खरीदा है, और ये जितनी उसने चीनी खरीदा है मतलब मात्रा, जितने मात्रा में 5 किलो खरीदा है, ये मात्रा ही तो होगी, उसका मल्टीप्लाई किया है, तो हमें यहाँ पे पता चला है कि उसका कुल खर्च कितना आया है, उसकी जेब से कितना खर्च हुआ है, ये हमें यहाँ पे पता चला है। हर एक बच्चा इस बात को समझ पा रहा है, इस रिलेशन को समझ पा रहा है कि हमें कुल खर्च कैसे पता चलेगा। ये बात हर एक बच्चा समझेगा भाई। फिर से, मूल्य जितने रुपए होगा और जितनी मात्रा वो खरीदेगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुल कितना रुपए खर्च हो रहा है। अब देखिएगा बच्चा, अगर क्वेश्चन में आपके कह रहा है कि खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब अब यहाँ पे हम इस रिलेशन को समझ चुके हैं। अब देखिएगा, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन की बात को समझिएगा भाई, हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा। कह रहा है कि मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए। अब अभी हमने एक रिलेशन सीखा है यहाँ पे कि मूल्य गुणे, रिलेशन क्या सीखा है कि मूल्य गुणे मात्रा, मूल्य गुणे मात्रा बराबर होता है खर्च। ये अभी हमने एक रिलेशन सीखा है कि मूल्य गुणे मात्रा बराबर होता है खर्च। अब कह रहा है कि मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए। इसका मतलब अगर जिस मूल्य पे पहले लेता था वो, उस मूल्य से 10% की वृद्धि पर अब वो चीनी खरीदेगा। हमने मान लिया कि भाई यहाँ पे वो 100 रुपये में पहले चीनी लेता था, 100 रुपये के मूल्य पर। ध्यान से समझिएगा भाई, अब उसके मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाएगी, तो 10%, 100 रुपये का 10% कितना होगा? 10 होगा। इसका मतलब 110 में अब चीनी मिलेगी। हर एक बच्चा समझ पा रहा होगा भाई कि 100 रुपये में पहले वो व्यक्ति लेता था, अब 10% की वृद्धि करना है उसके मूल्य में, तो 110 रुपये में लेगा। अब यहाँ पे समझिएगा भाई, कह रहा है कि तो एक व्यक्ति कितने प्रतिशत चीनी का प्रयोग कम कर दे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। अब देखिएगा भाई, खर्च जो है, जितना रुपए वो अपनी जेब से पहले खर्च करता था, उतने ही रुपए अभी भी उसको खर्च करना है। उसे खाली कम कहाँ पे करना है? इस मात्रा में कमी करना है। मात्रा का मतलब जितनी चीनी खरीदता था उससे कम चीनी खरीदेगा, तभी तो भाई मात्रा कम होगी उसकी। अब चीनी महंगी हो गई है, पहले 100 रुपये में मिलती थी, अब 110 रुपये में मिलती है। तो जितनी चीनी वो पहले खरीदता था अब उससे कम खरीदेगा, तभी तो भाई उसका खर्च अपरिवर्तित रहेगा। मतलब जितना पैसा पहले खर्च कर रहा था उतना ही पैसा खर्च करेगा। अब मान लीजिए कि उसके पास 100 रुपये थे, अब 100 रुपये में ही उसको चीनी पहले भी लेना था, अब 100 रुपये में अब भी लेना है। तो पहले चीनी ज़्यादा मिलेगी 100 में, क्योंकि वो सस्ती थी, अब महंगी हो गई है तो चीनी कम मिलेगी। तो यही बताना चाह रहा है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत चीनी का वो मात्रा कम कर दे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। अब देखिएगा बच्चा, अब यहाँ पे समझिएगा बात को। अब जब तक कि कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें मूल्य की, तो मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कैसे? जब तक कि इस मूल्य के मात्रा व्युत्क्रमानुपाती नहीं होगा तब तक ये खर्च अब क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित नहीं होगा। देखिए कैसे, अगर हम बात करें कि यहाँ पे 100 रुपये में पहले मूल्य था चीनी का, अब 110 हो गया है। इसका मतलब ये व्यक्ति पहले 110 चीनी खरीदता रहा होगा और अब 110 में हो गई है, तो ये व्यक्ति अब 100 चीनी खरीदेगा। समझिएगा भाई, ये इसके उल्टा हो जाएगा, तभी तो ये खर्च अपरिवर्तित होगा। देखिएगा भाई यहाँ पे, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो भी उतना ही आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो भी उतना ही आएगा, क्योंकि देखिए ये संख्याएं दोनों सेम है। हर एक बच्चा समझ पा रहा है भाई, खर्च अपरिवर्तित कब होगा? जब ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। 100 रुपये में थी पहले चीनी, अब 110 मात्रा मिलती थी इसको, अब 110 में है तो 100 मात्रा मिलेगी। अब देखिएगा हमें खर्च अपरिवर्तित रहेगा, गुणा करेंगे तो दोनों का सेम आएगा। यहाँ पे देखिएगा बच्चा, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें निकालना है कि मात्रा में कितने प्रतिशत मात्रा कम कर दे वो व्यक्ति, इसका मतलब इसमें निकालना है। तो मात्रा पहले 110 मिलती थी उसको, अब 100 मिल रही है। बच्चा देखिए यहाँ पे कितना कम मिल रहा है? 10 कम मिल रहा है। हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई, कितना कम मिल रहा है? 110 पहले मिलता था, अब 100 मिल रहा है, इसका मतलब 10 इससे कम मिल रहा है। और पहले कितना मिलता था इसको? 110, तो 110 नीचे मल्टीप्लाई बाई 100। क्यों? क्योंकि हमें निकालना किस में है? प्रतिशत में निकालना है। अब देखिएगा बच्चा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा और ये 100 इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना आ जाएगा? 100/11। हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई क्वेश्चन को। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा?
इसको इससे डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा ये। अब 11 की टेबल पड़े, 11 नहीं 99 9 बार जाएगा और एक शेष बचेगा यहाँ पे 11, तो कितना हो जाएगा 9 सही 1/11%। चीनी का प्रयोग कम कर दे वह व्यक्ति तो उसका खर्च क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। हर एक बच्चा ध्यान से क्वेश्चन को समझ लिया भाई। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्या है। देखिएगा भाई, इस क्वेश्चन से हमें ये पता चला कि यदि दो राशियों के गुणनफल पर कोई प्रभाव ना पड़े तो क्या होगा, वो दोनों राशियां क्या होती हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। इस बात से हमें पता चला भाई। आप देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है देखिएगा भाई, यदि चाय के मूल्य में, क्वेश्चन देखिएगा भाई, यदि चाय के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए, यदि चाय के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए तो एक व्यक्ति कितने प्रतिशत चीनी का प्रयोग, वो एक व्यक्ति कितने प्रतिशत चाय का प्रयोग कम या अधिक कर दे। अब देखिएगा बच्चा, यहाँ पे कितने प्रतिशत चाय का प्रयोग अधिक कर दे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। अब ध्यान से समझिएगा भाई क्वेश्चन को। यदि चाय का मूल्य 20%, चाय के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए तो एक व्यक्ति कितने प्रतिशत चाय का प्रयोग कम कर दे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। फिर से ध्यान से समझिएगा भाई, क्वेश्चन सेम वैसे ही है। हम यहाँ पे हमें एक रिलेशन पता है, मूल्य गुणे मात्रा बराबर कुल खर्च। अब समझिएगा भाई इसमें क्या कहना चाह रहा है। मूल्य में कितने परसेंट की कमी करना है, 20% की। इसका मतलब अगर बात करें हम, पहले 100 रुपये की चाय मिलती थी तो अब 20% कम, मतलब कि 80 रुपये में मिलेगी। हर एक बच्चा इस बात को समझ पा रहा होगा भाई। पहले 100 रुपये में अगर चाय मिलती थी तो अब 20% कम में मिलेगी, इसका मतलब 80 रुपये में मिलेगी। अब कह रहा है कि उसके मात्रा में कितने प्रतिशत अधिक, वो अपने मात्रा को कितने प्रतिशत बढ़ाएगा कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। अब मैंने बताया था खर्च अपरिवर्तित तभी रहेगा जब ये दोनों राशियां एक दूसरों के क्या रहेंगी, व्युत्क्रमानुपाती रहेंगी। इसका मतलब जब 100 रुपये में मूल्य था तो 80, और जब 80 में है तो 100। समझ पा रहे हैं, हर एक बच्चा समझ पा रहा है भाई। अब खर्च अपरिवर्तित रहेगा तो कितने प्रतिशत चाय का प्रयोग अधिक कर दे, तो देखिएगा भाई यहाँ से 80, पहले 80 मात्रा चाय की करता था, अब 100 करने लगा है। कितना ज़्यादा कर रहा है भाई, 20 ज़्यादा कर रहा है। और किससे ज़्यादा कर रहा है, पहले 80 से, तो 80 यहाँ पे रखेंगे मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ पे देखिएगा भाई, इसको सॉल्व करेंगे, इससे 0 से 0 कट जाएगा और ये 2 से कटेगा 4 पर, 2 चौको 8। अब ये 4 से कटेगा कितनी बार में, 25 बार में, 25 चौको 100, 25%। हर एक बच्चा समझ पा रहा है भाई इस बात को। 25% क्या करेगा, ये अपनी चाय की मात्रा को बढ़ा देगा। ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को। अब देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन समझिएगा भाई। क्वेश्चन है वनस्पति तेल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की वृद्धि कर दी जाए तो एक व्यक्ति उसकी खपत कितने प्रतिशत, एक व्यक्ति कितने प्रतिशत तेल का प्रयोग
कम कर दे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। आप ध्यान से समझिएगा भाई, हर एक बच्चा ध्यान से क्वेश्चन को समझेगा भाई, कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को खरीदेगा और उस वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो वह व्यक्ति उस मूल्य को जब बढ़ेगा तो जो मात्रा यूज कर रहा था उसको कम करेगा। देखिएगा भाई, यहाँ पे हमें एक रिलेशन पता है, मूल्य गुणे मात्रा बराबर कुल खर्च। अब समझिएगा भाई, अगर ये मूल्य बढ़ेगा तो ये मात्रा कम करेगा व्यक्ति, और अगर मात्रा बढ़ाएगा तो मूल्य कम होगा, तभी तो मात्रा व्यक्ति बढ़ाता है। कोई भी व्यक्ति जब कोई भी वस्तु जिसका मूल्य कम होता है तभी तो अधिक मात्रा में खरीदता है, अगर मूल्य ज़्यादा होता तो वो मात्रा में कम खरीदता है। इस बात को हर बच्चा समझ पा रहा होगा भाई। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है वनस्पति तेल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए। इसका मतलब पहले वो 100 रुपये में मिल रहा होगा, तो अब 20% की वृद्धि, इसका मतलब 120 में मिलेगा। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन में कह रहा है खर्च अपरिवर्तित रहे, तो कितने प्रतिशत वह तेल का प्रयोग कम कर दे, ये आपको निकालना है। तो इसका मतलब अगर जब 100 में था तो 120 मात्रा यूज कर रहा होगा, और जब 120 में है तो वो 100 मात्रा यूज कर रहा होगा। अब ध्यान से समझिएगा भाई, अब कितने प्रतिशत उसने कितना मात्रा कम कर दिया है, उसने मात्रा की कितना कमी कर दिया है उसने यूज करने में, तो कहेंगे कि 20 कम कर दिया है। और किससे किया है? 120 से। तो 120 नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100 क्यों करेंगे? क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। अब सॉल्व करेंगे भाई, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, 2 छक्का 12। अब यहाँ पे ये बचा है 100/6। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई, कितना आएगा सॉल्व करने पर बताइएगा भाई, सॉल्व करके बताइए हर एक बच्चा कितना आएगा भाई। ये 6 से इसको काटिएगा, 6 एक कम 6, और यहाँ पे 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 36, और ये 4 बचेगा, ये 6। अब इसको काटेंगे भाई, देखिएगा ये 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो कितना आ जाएगा भाई? 16 सही 2/3%। हर एक बच्चा देख पा रहा होगा भाई, 16 सही 2/3% तेल के प्रयोग को कम कर देगा व्यक्ति, तो उसका क्या खर्च क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन, समझिएगा भाई। हर एक बच्चा ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल के मूल्य में, क्वेश्चन है पेट्रोल के मूल्य में के मूल्य में 2% की कमी कर दी जाए, की कमी कर दी जाए। पेट्रोल के मूल्य में 2% की कमी कर दी जाए तो व्यक्ति उसकी खपत, उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा दे कि खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब पूर्ववत रहे, पहले की तरह रहे। समझिएगा भाई क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में 2% की कमी कर दी जाए तो व्यक्ति उसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा दे कि खर्च पूर्ववत रहे। पूर्ववत का मतलब पहले की तरह रहे। समझिएगा भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि जो पेट्रोल का मूल्य है उसमें 2% की कमी कर दी गई है। अब हमें एक रिलेशन पता है भाई कि मूल्य गुणे मात्रा बराबर होता है कुल खर्च। क्या होता है? मूल्य गुणे मात्रा बराबर कुल खर्च।
इस रिलेशन में समझिएगा भी कह रहा है 2% की कमी कर दी गई है किसके मूल्य में, पेट्रोल के मूल्य में। इसका मतलब अगर हम बात करें 100 रुपये में पहले रहा होगा तो अब 2% की कमी हो गई तो 98 में हो गया होगा। और खर्च जो है वो पूर्ववत है, मतलब पहले की तरह है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों में क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती का वो होगा, रिलेशन होगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 98 और ये हो जाएगा 100। अब देखिए कितने परसेंट खपत को बढ़ा दे, ये आपको निकालना है। तो कितने परसेंट खपत को बढ़ाया है यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हैं। पहले 98 यूज करता था तो अब कितना 100, तो इसका मतलब 2 बढ़ाया है उसने, किससे, 98 से। हर एक बच्चा देखिएगा भाई परसेंट में निकालना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सॉल्व करिएगा भाई, इसमें कितना आएगा, यहाँ पे देखिएगा इसको काटेंगे हम यहाँ से 2 से, ये 2 एक कम 2 और 2 से काटेंगे 2 चौको 8 और ये हो जाएगा 2 9 18, तो हो जाए यहाँ पे बचेगा 100/49, 100/49 बचेगा। और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे ये आ जाएगा 2 बार जाएगा और यहाँ पे 2 शेष बच जाएगा, 49 2 9 98 और 2 शेष बचेगा और यहाँ पे 49, 2 सही 2/49%। समझ पा रहे हैं भाई, हर एक बच्चा ध्यान से देखेगा भाई क्वेश्चन। 2 सही 2/49% खपत को बढ़ा देगा तो उसका खर्च क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझिएगा भाई। क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए। समझिएगा भाई क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति है वह चीनी खरीदता है और उसके मूल्य में क्या करता है, मूल्य में पता चलता है उसको कि 25% का क्या हो गया है, वृद्धि हो गई है। कोई व्यक्ति एक दुकानदार के पास जाता है और जिस मूल्य में उसने पहले चीनी खरीदा था उस मूल्य से 25% की वृद्धि पर चीनी खरीदना चाहता है वो, मतलब कि चीनी का मूल्य बढ़ गया है। तो देखिएगा भाई हमें रिलेशन पता है क्या होता है, मूल्य गुणे मात्रा बराबर खर्च। समझिएगा भाई, हमारे पास एक रिलेशन है मूल्य गुणे मात्रा बराबर खर्च। अब एक व्यक्ति है वो 25% वृद्धि होने पर क्या करता है, चीनी को खरीदता है। अब मूल्य में वृद्धि हो गई कितने, 25% की, इसका मतलब 100 में पहले खरीद रहा होगा। अब क्या करते हैं कि ये 25% की वृद्धि हो गई इसमें, तो 125 में खरीदेगा। ध्यान से समझिएगा भाई क्वेश्चन, देखिएगा भाई क्वेश्चन है कि मूल्य में 25% का वृद्धि कर दिया, इसका मतलब 100 में वह व्यक्ति पहले खरीद रहा होगा और 25% का वृद्धि हो गया, इसका मतलब 125 में हो गई है। अब चीनी पहले 100 में थी चीनी, अब 125 में हो गई है। अब देखिएगा भाई क्वेश्चन है कि व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितना परसेंट बढ़ा या घटा दे ताकि उसके खपत में 20% बढ़ जाए, खपत उसका 20% बढ़ जाए। 20% खपत को बढ़ाना है। अब देखिएगा भाई अभी तक खर्च क्या होता था, अपरिवर्तित रहता था। अब यहाँ पे ये व्यक्ति कह रहा है कि ये मात्रा को बढ़ाएगा कितना परसेंट, 20%। तो उसके खर्च में क्या परिवर्तन पड़ेगा, बढ़ेगा या घटेगा, ये आपको निकालना है। हर एक बच्चा ध्यान से क्वेश्चन को समझे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के मूल्य को 25% बढ़ाया है, मतलब 100 था पहले तो 125 में हो गया। अब कह रहा है इसके मात्रा में भी हमें क्या करना है, 20% को इसकी मात्रा को बढ़ा देना है। तो बताइएगा कि इसके खर्च पर क्या परिवर्तन पड़ेगा। देखिएगा भाई अब इसकी मात्रा में भी हमें कितना परसेंट बढ़ाना है, 20%। इसका मतलब ये मात्रा अगर 100 पहले यूज करता रहा होगा तो 120 अब यूज करेगा और 120 यूज करेगा। आप देखिएगा भाई अब इसके बाद हमें खर्च में निकालना है कि उसका खर्च कितना बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो ये देखिएगा यहाँ से अगर हम इसे काटें तो ये कितने पर जाएगा, 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100 4 बार जाएगा और ये 25 आम ये 5 बार जाएगा, 25 पंचे 125। समझ पा रहे हैं, ये 25 चौको 100
और 25 पंचे 125। अब देखिएगा भाई, अभी इसको भी इसी तरह काटेंगे हम। कितने से काटते हैं? 20 से काटेंगे। तो 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120। समझ पा रहे हैं? हर एक बच्चा समझ पा रहा है भाई? अब ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई होता है। तो 4 पंचे 20। इसका मतलब पहले अगर यह व्यक्ति 20 रुपये खर्च कर रहा होगा तो अब 5 छक्का 30 रुपये, 30 रुपये खर्च करेगा। ध्यान से हर एक बच्चा समझे भाई। पहले अगर यह व्यक्ति 20 रुपये अपने जेब से खर्च कर रहा था तो अब कितने रुपए खर्च कर रहा है? 30 रुपये। हमें बताना है कि यह कितने रुपए प्रतिशत में कितना रुपए ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो प्रतिशत में कितना ज़्यादा खर्च कर रहा है? इससे पहले से 10 खर्च कर रहा है ज़्यादा, और कितने में से? 20 में से। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई। 10 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है पहले से, और पहले कितना खर्च करता था? 20 खर्च करता था। प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे कितने पर? 50 पर कटेगा। तो कितना आ जाएगा? 50%। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई, 50% खर्च उसका क्या हो गया है? बढ़ गया है। समझ पा रहे हैं भाई? तो आज बस इतना है, यहीं तक आप इन सभी क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे, ठीक है बच्चा? और सभी लोग क्लास में आकर ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और अपने मित्रों को बताएं इस क्लास के बारे में, और इस क्लास का लाभ उठाएं। ठीक है बच्चा, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।